हाँ भाई दोस्तों बच्चों देखो यहाँ पर हम क्लास शुरू करते हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर वन हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था, असाइनमेंट 104 का। क्वेश्चन नंबर टू है, ये सीएसए का क्वेश्चन है और इसमें कहा गया है कि कंसीडर जो है द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशन, जिसमें एमबीआर दिया हुआ है एक, ठीक है, एमईआर दिया हुआ है, पीसी दिए हुए हैं, एक्सएआर दिया हुआ है, एक्स और वाई दिए हुए हैं हमारे पास, कुछ मेमोरी लोकेशन है। ठीक है, तो अब पहले हम इनके बारे में ही समझ लेते हैं क्या होते हैं और फिर इस जो ट्रांजैक्शन है, सीक्वेंस है, इनको समझेंगे हम। ठीक है, एमबीआर जो होता है, एमबीआर का मतलब होता है मेमोरी बफर रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर। ठीक है, अगर हम फुल फॉर्म की बात करें, इस रजिस्टर का काम होता है स्टोर करेगा ये जो भी हमारे पास डेटा आएगा, जो हमें डेटा फैच करना है उसको स्टोर करने के लिए यूज करा जाता है। ठीक है, एक होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, एमएआर, यानी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। और आपको पीसी के बारे में तो पता ही होगा सबको, पीसी जो है प्रोग्राम काउंटर होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है हमारे पास कुछ एक्स और वाई भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो एक्स वाई कोई भी एड्रेस हो सकते हैं मेमोरी लोकेशन हो सकती है, वो हमारे पास यहाँ पे दी हुई है। तो देखो, जब भी हम किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं तो एक सीक्वेंस फॉलो होता है। ठीक है, तो सीक्वेंस में बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले पीसी के कंटेंट को रीड करा जाता है। पीसी जो होता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होल्ड करता है, जो भी इंस्ट्रक्शन हमारी एग्जीक्यूट होने वाली है तो उसका एड्रेस होल्ड करेगा पीसी, वहां से एड्रेस को हम लेंगे और उस एड्रेस को एमएआर में, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में डाल दिया जाएगा। जैसे ही वो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में जाएगा, फिर हमारे पास जो है मेमोरी लोकेशन जो होगी, तो वहां से उस मेमोरी लोकेशन पे जो भी एमएआर के अंदर मेमोरी लोकेशन है, उस मेमोरी लोकेशन से जो है हम डेटा को रीड करेंगे। वो डेटा एमडीआर या एमबीआर के थ्रू हमारे पास मेमोरी डेटा रजिस्टर होता है एक, ठीक है, मेमोरी डेटा रजिस्टर। ठीक है, या हम एमबीआर का भी यूज कर सकते हैं, इनके थ्रू आता है और फिर बाद में वहां के आईआर यानी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में चला जाता है। ठीक है, तो जो हमारे पास करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है उसमें चला जाता है। तो इस सीक्वेंस में हमारे पास काम होता है। जब हम इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं, मेनली हमारे पास जो स्टेज होती हैं या स्टेप्स हैं हमारे पास, एक होता है फैच करना, इंस्ट्रक्शन को फैच करा जाता है, फिर इंस्ट्रक्शन को डिकोड करा जाता है। ठीक है, और डिकोड के बाद फिर इंस्ट्रक्शन को हम एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, ये फैच से डिकोड पे आता है, डिकोड से एग्जीक्यूट पे आता है, एग्जीक्यूट से हम वापस अगर कुछ चीजें हमें चाहिए तो हम वापस फैच से जाके लेके आ सकते हैं। ठीक है, और जो है हमारे पास उसके बाद अगर कुछ इंटरप्ट है तो इंटरप्ट होते हैं। ठीक है, और इंटरप्ट नहीं है तो आप डायरेक्टली इसको क्लोज भी कर सकते हो, यहाँ से जाके वापस से कुछ भी फैच हो सकता है, या वापस राइट बैक करके भी हम फैच कर सकते हैं। इस तरह से इंस्ट्रक्शन साइकिल काम करती है। डायरेक्ट को हम इनडायरेक्ट, ये डिकोड को हम इनडायरेक्ट स्टेज भी बोलते हैं। ये बेसिकली इस तरह से काम करते हैं, ये वे है हमारे पास बेसिकली जो इंस्ट्रक्शन साइकिल के फेजेस होते हैं वो दिए हुए। अब यहाँ पे दिया हुआ है इंस्ट्रक्शन फैच, इसमें कहा है ये जो चार इंस्ट्रक्शन हमने यहाँ पे लिखी हुई है, ये जो सीक्वेंस है इंस्ट्रक्शंस का, ये सीक्वेंस बेसिकली किस चीज को डिनोट कर रहा है, इंस्ट्रक्शन फैच को, ऑपरेंड फैच को, कंडीशनल ब्रांच को, या इंटरप्ट, इनिशिएशन ऑफ इंटरप्ट सर्विस को। ठीक है, पहले पीसी से एमबीआर में डाला, लास्ट में एमबीआर से मेमोरी में है, और ये कुछ भी मेमोरी लोकेशन जो है एक्स वाई है हमारे पास, या रजिस्टर हो सकते हैं अलग से, उनमें एमएआर और पीसी दिया हुआ है। तो मैं इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं एमबीआर, पहले इसको क्लियर करते हैं सब, एमबीआर, ठीक है, पीसी टू एमबीआर और एक्स टू एमएआर और पीसी टू वाई, और हमारे पास मेमोरी में आ रहा है एम।
MBR टू मेमोरी, बाइट टू पीसी। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको समझ लेते हैं क्या क्या है। जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनको भी हम समझेंगे। ऑप्शन हमारे पास है पहला कि इंस्ट्रक्शन फैच हो रही है, इंस्ट्रक्शन फैच है। दूसरा ऑप्शन है कि ऑपरेंड फैच है, आप ऑपरेंड को फैच कर रहे हैं। और तीसरा है कंडीशनल, ठीक है। और चौथा है इनिशिएशन ऑफ इंटरप्ट सर्विस, इनिशिएशन ऑफ इंटरप्ट सर्विस। ठीक है, तो देखो अगर हम फैच साइकिल की बात करें, जो फैच से होता है हमारे पास, फैच फेज में किस तरह से होता है। फैच फेज में बेसिकली 3 स्टेप में काम होता है। सबसे पहले हम प्रोग्राम काउंटर से डेटा को रीड करेंगे। ठीक है, जैसे आपको बताया था प्रोग्राम काउंटर से डेटा को रीड करा जाता है और वो डेटा रीड करके एमएआर में स्टोर करा जाता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। आपको बताया था सीक्वेंस जो है हमारे पास जो चलता है वो इस तरह से, पीसी से एमएआर में हम जाते हैं। ठीक है, जब इंस्ट्रक्शन को फैच करेंगे, फिर एमएआर से हम मेमोरी ले लेते हैं, वहां पे मेमोरी एड्रेस, फिर एमडीआर और उसके बाद आईआर, ये है। तो पीसी से जो भी पीसी का कंटेंट है वो जब इंस्ट्रक्शन फैच होती है कहाँ जाता है, एमएआर के अंदर जाता है। ये स्टेप नंबर 1 है हमारे पास। जैसे ही हम पीसी का कंटेंट रीड करेंगे उसको कहाँ पे लेके जाना, एमएआर में लेके जाना, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में यहाँ पे क्या होता है, जो भी हमारे पास एमएआर से अब जो मेमोरी मिली है, मेमोरी लोकेशन, उस मेमोरी को, ठीक है, जो हमारे पास ये मेमोरी है वो हम एमडीआर का यूज कर लें या हम जो है बेसिकली एमबीआर का यूज कर लेते हैं। तो हमने मान लिया एमबीआर या एमडीआर, जैसे यहाँ क्वेश्चन में एमबीआर लिखा हुआ तो हम एमबीआर वर्ड को यूज कर लेते हैं। इसी टाइम पे साथ के साथ पीसी जो है उसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाता है, पीसी की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन तो फैच हो ली है। तो फिर नई इंस्ट्रक्शन जो होगी इसके बाद में उसका नंबर आएगा तो उसका एड्रेस यहाँ पे हो जाएगा, पीसी में इंक्रीमेंट हो जाएगा, अगली इंस्ट्रक्शन पे पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे एमडीआर लिख दिया या हम एमबीआर लिख दें। अब जो एमबीआर की चीज है वो कहाँ पे चली जाएगी, आईआर में चली जाएगी। तो ये इंस्ट्रक्शन फैच हो जाएगा, जो एमबीआर से हमने डेटा उठाया है वो हम जो है बेसिकली कहाँ पे पहुंचा रहे हैं, आईआर में। ये स्टेप नंबर 3 में। तो इंस्ट्रक्शन फैच इस तरह से काम करता है। ठीक है, तो जब इंस्ट्रक्शन फैच इसके एड्रेस में एक ऐड कर देंगे और इसके एड्रेस को हम यहाँ पे ले जाएंगे, मेमोरी बफर रजिस्टर से आईआर में ले जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमने ये लिख दिया, इसका कंटेंट उठाएंगे और वो जो है हम आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो यहाँ पर जब भी इंस्ट्रक्शन फैच होगी तो पीसी में इंक्रीमेंट भी जरूर होगा। ठीक है, पीसी में इंक्रीमेंट भी जरूर होगा। तो पीसी में इंक्रीमेंट भी होगा और पीसी का डेटा एमएआर में जाएगा, ना कि एमबीआर में। हम कहीं को पे उसे स्टोर नहीं करेंगे कि हमने स्टोर कर लिया और फिर वापस वहां से उठा के तब आगे ले गए मेमोरी में, ऐसे नहीं करना हमें उल्टा। तो ये हमारे पास इंस्ट्रक्शन फैच तो है नहीं। ठीक है, इंस्ट्रक्शन फैच तो ये नहीं है, ये वाला ऑप्शन हमारे पास कैंसिल हो गया है। ठीक है, बाकी हमारे पास जो है फैच के बाद डिकोड होती है, डिकोड के बाद एग्जीक्यूट होता है, वो हमारे पास ऑप्शन में भी नहीं दिए हुए हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि जब हम डिकोड करते हैं तो डिकोड जैसे ही आईआर में हमारे पास पहुंच गया, फिर आईआर से हम एक एमईआर यूज करते हैं, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, वहां पे भी यूज करेंगे, उसको यूज करके आगे का साइकिल हम चलाते हैं बेसिकली। ठीक है, अब देखो इसमें क्या किया हुआ है, जो हमारे पास पीसी का डेटा वो एमएआर में न ले जाके हमने एक जगह स्टोर कर दिया है, कहीं पे टेम्परेरी मेमोरी बफर रजिस्टर टेम्परेरी है, टेम्परेरी स्टोरेज कर दिया उसका, टेम्परेरी स्टोर करके उसको, और किसी दूसरी लोकेशन को, जो ये मेमोरी लोकेशन कोई दूसरी है, उस लोकेशन को हमने एमएआर में डाल दिया। तो इसका मतलब हम पीसी वाले को तो हमने रोक दिया, किसी दूसरे को कर दिया हमने।
ठीक है। अब पीसी के अंदर भी फिर कोई दूसरी मेमोरी लोकेशन, क्योंकि उसके आगे की चीजें चलेंगी। अब पीसी में एक्स है तो एक्स के बाद का जो भी होगा वो वाली चीजें अब चलेंगी यहाँ पे। तो पीसी को भी हमने चेंज कर लिया, और बाद में फिर हम इसको जब हमने ये स्टोर करके रखा, तो इसको जो हमने एमबीआर में वैल्यू रखी थी वो एमबीआर से फिर हम बाद में मेमोरी में भेज रहे हैं। ठीक है, तो उस तरह से कर रहा। तो ये बेसिकली क्या हो रही है, एक तरह से इंटरप्ट हो रहा है हमारे पास किसी चीज का। जो मान लिया पीसी के अंदर 500 लिखा हुआ है कि हमें 500 नंबर की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है। मैं यहाँ पे कुछ एड्रेस लिख देता हूँ, जैसे ये 500 नंबर का है। ठीक है, ये हमारे पास पीसी में लिखा हुआ है। और ये हमारे पास मान लिया 600 नंबर है, ये हमारे पास 700 नंबर है। ठीक है, एक्स के अंदर लिखा हुआ है भाई कितना, एक्स के अंदर लिखा हुआ है मान लिया 600, और वाई के अंदर लिखा हुआ है 700। तो हमने क्या किया हुआ है, सबसे पहले एमबीआर में तो पीसी की वैल्यू ले गए। तो पीसी के वो एमबीआर जो है, एमबीआर के अंदर हम वैल्यू ले आए हैं पीसी की, यानी 500 वैल्यू ले आए हैं। पीसी में कहीं इंक्रीमेंट भी नहीं करा हमने। अब एमएआर में, जो एमएआर में आना था 500, वो एमबीआर में आ गया है। एमएआर में हमने क्या करा है, एमएआर में क्योंकि जो हमारे पास एमडीआर जो उठाएगा वो तो मेमोरी से लेके चलेगा, तब जब मेमोरी से उसको वैल्यू मिलेगी तब वहां से चलेगा वो। तो इसके बाद हमने एमएआर के अंदर क्या कर दिया है, एक्स की वैल्यू यानी 600 डाल दी। अब जो ये 600 है ये मेमोरी में जाएगी आगे, फिर वहां से करेगी, मतलब ये वाली इंस्ट्रक्शन जो है एग्जीक्यूशन पे लग जाएगी, ये रुक जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे पीसी में भी चेंजेस कर दिया, पीसी में 600 रख दिया है, वो 700 कर दिया है। वाई की वैल्यू जैसे मैंने वाई में 700 लिखा है, और फिर वापस से एमबीआर से की वैल्यू उठा के तब मेमोरी में यहाँ पे डाली, बाद में फिर उसको यहाँ से आगे से ये वाली 500 वाली जब ये कंप्लीट हो जाएगी, या इसका जो भी फैच वगैरह सब हो गया, तो तब ये वाली दोबारा से चलेगी। तो बेसिकली ये सीक्वेंस जो है, जो यहाँ पे लिखा है, ये इंटरप्ट का सीक्वेंस होता है। इंटरप्ट में इसी तरह से 4 इंस्ट्रक्शन होती हैं। आप इंटरप्ट की अगर देखें तो इंटरप्ट साइकिल इसी तरह से काम करती है कि हमारे पास सबसे पहले पीसी की वैल्यू को हम एमबीआर में लेके जाते हैं। ठीक है, यानी उसको स्टोर कर दे, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 पे कोई भी एड्रेस है, उसको जो भी हम सेव एड्रेस बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पे हमने रुका उसको एमएआर में हमने डाल दिया। और फिर पीसी में कोई भी रूटीन एड्रेस जहाँ से हम वापिस जहाँ से इंटरप्ट आते हैं, उस तरह की चीजें हम यूज करते हैं, वो पीसी में डाल देते हैं। और फिर तीसरे स्टेप में हम एमबीआर में, ठीक है, यहाँ पर एमबीआर की वैल्यू मेमोरी में। ये सीक्वेंस होता है बेसिकली इंटरप्ट का। ये कुछ सीक्वेंस, जैसे अभी पिछला सीक्वेंस मैंने आपको लिखवाया, वो सीक्वेंस था फैच का। ये सीक्वेंस है इंटरप्ट का। ऐसे ही अगर आपको एग्जीक्यूट का सीक्वेंस आ सकता है क्वेश्चन में, तो वो कैसे पहचानोगे, एग्जीक्यूट में क्या होता है, ठीक है, या डिकोड जो होता है उसमें क्या होता है, उनका सीक्वेंस क्या होता है। 4 चीजें हैं हमारे पास, फेजेस हैं। फैच का आपको बता दिया, इंटरप्ट का बता दिया, डिकोड और एग्जीक्यूट और बचे। तो डिकोड में क्या होता है, जैसे आईआर में हमारे पास जो फैच है उसमें लास्ट में एमबीआर से आईआर में चला जाता है। अब आईआर का से हम एमएआर में लेके जाते हैं पहले स्टेप में। ये 3 स्टेप पे काम करता है, ये भी सब में 3-3 स्टेप है। जहाँ पे अगर पीसी की बात आ रही, पीसी दूसरे स्टेप के साथ कंबाइन हो जाता है। ठीक है, अब दूसरा स्टेप जो होगा इसमें क्या होगा, दूसरे स्टेप में जो हमारे पास मेमोरी में वैल्यू होगी, ये हमने इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है उसकी वैल्यू एमएआर में टेम्परेरी जो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है उसमें कर दी, और मेमोरी को मेमोरी बफर में ले गए। ठीक है, और इसके बाद जो भी हमारे पास एमबीआर में एड्रेस है वो आईआर के एड्रेस में हम कर देते हैं। लास्ट में जब डिकोड होता है, ये हमने डिकोड करके वापस से एमबीआर जो होता है, ठीक है, उस डेटा को हम आईआर में ले जाते हैं। मतलब डेटा को अब हम यहाँ पे यहाँ से तो एड्रेस रख लिया था हमने, अब डेटा को हमने आईआर में पहुंचा दिया। ठीक है, और एग्जीक्यूट जो साइकिल होती है उसमें ये होता है, जब हमारे पास ये आईआर पे खत्म हुआ तो आईआर से ही वो शुरू होगा। आईआर को वही एमएआर में,
ठीक है। और मेमोरी को एमबीआर में सेम चीजें होती हैं, मेमोरी और एमबीआर। और लास्ट हमारे पास जब जो भी एग्जीक्यूट करना है, मान लिया कोई रजिस्टर है उसमें चेंजेस करने हैं, ठीक है, तो हम उस रजिस्टर में एमबीआर को ऐड कर देते हैं। ठीक है, जो भी हमारे पास एमबीआर में जो हमने मेमोरी जहाँ पे हमें वो करना था, स्टोर करना बाद में ले जाके, तो इस तरह से हमारे पास ये काम आता है। इसके बारे में डिटेल जो है एग्जीक्यूशन साइकिल, अगर आपको ये सारी साइकिल के बारे में डिटेल में समझना है तो वो वीडियो हैं अलग उनकी, जिनमें इन साइकिल के बारे में किस तरह से कैसे काम करती है डिटेल में हर साइकिल के बारे में। यहाँ मैंने केवल कोड आपको बताए हैं किस तरह के कोड होते हैं। ठीक है, जो हमारे पास एग्जीक्यूट और डिकोड होता है उसमें हमारे पास पीसी का कोई मतलब नहीं। पीसी हमारे पास चेंजेस जो होगा वो पीसी में चेंजेस या तो हमारे पास आएंगे ये जब हम इंटरप्ट करेंगे वहां पे आएंगे, या हम फैच कर रहे हो तब आएंगे। ठीक है, तो क्योंकि इंटरप्ट कर रहे तो कहाँ से आएगा वो इंटरप्ट, वो भी देखना पड़ेगा, तो वो देखेंगे हम। और फैच जब हम करते हैं तो बेसिकली देखो जब फैच करेंगे तो नॉर्मली हमारे पास जो चेंजेज होगा पीसी में वो एक इंक्रीमेंट चेंजेज होगा, इंक्रीमेंट होगा। जबकि इंटरप्ट होगा तो इंटरप्ट में इंक्रीमेंट नहीं होगा। इंटरप्ट में पीसी में कोई नई वैल्यू आएगी कहीं और से, इंटरप्ट जहां से इनिशिएट हुआ रूटीन का जो एड्रेस है वो रूटीन का एड्रेस आएगा पीसी में। ये सबसे मेन डिफरेंस है। जो पीसी में अगर इंक्रीमेंट हो रहा तो फैच हो रहा है हमारे पास, अगर पीसी के अंदर कोई रूटीन का एड्रेस आ रहा है तो हमारे पास वो इंटरप्ट से आ रहा है। दूसरी चीज, पीसी जो है अगर एमबीआर में जा रहा है, स्टोरेज में जा रहा, तो हमारे पास इंटरप्ट है। अगर पीसी को हम एमबीआर में ले जा रहे हैं तो फैच होता है। ठीक है, ये पीसी से शुरू होते हैं। और जो हमारे पास डिकोड है, एग्जीक्यूट है, उनमें पहली इंस्ट्रक्शन जो है सीक्वेंस की वो हमारे पास आईआर की होती है, क्योंकि फैच में हम आईआर में लेके छोड़ देते हैं, फिर आईआर से ही आगे काम करते हैं हम। ठीक है, तो ये सब चीजें इसमें होती हैं। तो फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय।